नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड पीसीएस द्वारा 2016 में उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, उसका हम मेंस के जो पेपर हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने जो मेंस का पेपर जीएस का थर्ड पेपर है, जीएस का जो हमारा थर्ड पेपर है उसको यहाँ पे लिया है। आगे भी हम और भी जो टोटल इसमें जो 7 पेपर होते हैं उन 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा जो थर्ड पेपर है, पहले उसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेगमेंट हैं। एक तो है भारतीय राज्य व्यवस्था का सेगमेंट, दूसरा है हमारे पास सामाजिक न्याय जिसे हम सोशल जस्टिस कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला सेगमेंट। ठीक है, तो देखते हैं कि ये पेपर 2016 में कैसे पूछा गया था। इस पेपर से हम डिस्कस करने का हमारा ये उद्देश्य है इस पेपर को, कि इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि अभी हमारा जो 2022 में एग्ज़ाम होना है उत्तराखंड पीसीएस का, उस एग्ज़ाम की तैयारी का हमारा जो अप्रोच हो वह कैसा हो, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले जा सकें। हमें कितना डीप पढ़ना है, कितना फैक्चुअल पढ़ना है, कितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ये सब हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन हैं पहले उनको देख लेते हैं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन हैं वो कितने थे। अगर हम टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है वो हैं यहाँ पे 39 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 39 क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे 39 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको निर्देश दिए होंगे कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो अभी हम यहाँ पे सारा देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो जो हमारा पार्ट 1 है इस पेपर का, वो है हमारा टोटल 30 नंबर का, यानी कि 30 मार्क का ये पेपर है। और इसमें आपको कहा गया है कि इस भाग में कुल 15 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक अनिवार्य हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं, तो टोटल 30 हो गए हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इनके द्वारा, वो है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल कितना होता है। और इसके लिए वर्ड लिमिट दे रखी है 20 शब्द। तो आपको ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 20 वर्ड में आपको सिर्फ ये बताना है कि जो कैग होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, एक दो अच्छे सेंटेंस 20 वर्ड के लिए एक सेंटेंस और अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े उन पे। ठीक, क्योंकि फाइट देखो बहुत कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन आपको ये दिखाना है वहाँ पे कि जो मेरी कॉपी है वो पढ़िए आप और मुझे सेलेक्ट करिए। तो इसके लिए आपको 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐसी लिखनी होगी कि आपको उनको लेने के लिए मजबूर करना है कि यस मेरा सिलेक्शन कीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है डॉली योजना। ठीक है, ये जरूर उस टाइम करंट में रहा होगा, तो इसीलिए उन्होंने डॉली योजना के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो तनाव शैथिल्य है, तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो तनाव शैथिल्य है उससे आप क्या समझते हैं। इसके लिए भी आपको 20 वर्ड दे रखे हैं। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है कि तारांकित प्रश्न से आप क्या समझते हैं। ये आपको पता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये बताना है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। आपने पढ़े होंगे तारांकित प्रश्न होते हैं और तारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो संसद में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न है। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि एनजीटी क्या है, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये आपको किसी भी बुक में मिल जाते हैं जब आप तैयारी करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको छोड़ने नहीं हैं, इनसे आपकी जो मेरिट है वो फिर डाउन जाएगी अगर आप इनको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फराक्का समझौता से आप क्या समझते हैं।
फराक्का समझौते से आपका क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं, इसके लिए भी 20 वर्ड था। अगला जो क्वेश्चन है वो न्यायिक पुनरावलोकन पे है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप अगर लक्ष्मीकांत या कोई और बुक पढ़ते हैं तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का एक पूरा चैप्टर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाधान योजना। ये उस टाइम करंट में रहा होगा, तो समाधान योजना के बारे में पूछा गया है। नोटा के बारे में आपसे पूछा गया है कि नोटा क्या है। सिर्फ 20 वर्ड में आपको बताना है कि नोटा क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक नीति के विषय में आप क्या जानते हैं, व्याख्या कीजिए। ये भी 20 शब्दों में आपको बताना है कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो 20 वर्ड में आप 2 से 3 लाइनों में डिफाइन कर लो कि भारत का जो आकस्मिक निधि है वो ये है, और बस 20 लाइनों में कितनी व्याख्या हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन। तो 2 से 3 लाइनों में आप जब 20 वर्ड लिखोगे तो आपके 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण 16 क्या है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम हो सकता है कि न्यूज़ में रहा हो, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। H1B वीज़ा, ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और एक आगे से दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया है कि क्या वह राज्य विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है या नहीं। तो आपको बताना है कि जो राज्य के महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, क्या वो राज्य विधानसभा में भाग ले सकते हैं या नहीं। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इजी हैं। एक बार मैंने बता दिया है, आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या कोई अन्य बुक पढ़ते हैं तो उसमें राज्य महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं, उसके बारे में लिखा होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल मत छोड़िए। अपने जो 2022 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी टाइप के अन्य क्वेश्चन भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही रहने वाला है पेपर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है की स्थापना किस साल में की गई थी और इसकी संरचना क्या है। तो आपको इसका कंपोजिशन बताना है। वहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो इकोनॉमी के किसी भी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा। ये इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का लिंक वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधेसी कौन है, ठीक है, मधेसी, हु आर मधेसी, ठीक है। तो ये जो 15 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, वो हमने यहाँ पे देखे। अब हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हमें पूछा गया है, हमें निर्देश दिए गए हैं कि ये जो भाग है इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें कितने अंक दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 5 अंक दिए गए हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 5 अंक हैं, तो टोटल मार्क्स 50 नंबर का है, ठीक है। जो इसका पहला क्वेश्चन है यानी कि इस क्वेश्चन सीरीज़ का 16वां क्वेश्चन है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील से आप क्या समझते हैं। जो पंचशील समझौता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। आसान क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है ब्रेक्जिट क्या है। न्यूज़ में काफ़ी रहता है ब्रेक्जिट, ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था ब्रेक्जिट, तो उन्होंने एकदम से क्वेश्चन पुटअप कर रखा है करंट से, तो आपको करंट पे भी ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड की जो बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है उसका हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है उस पर। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार रोकथाम पर गठित के संथानम समिति। आपको पॉलिटी के बुक में आराम से मिल जाएगा कि संथानम समिति की मुख्य जो संस्तुति थी वो क्या थी, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल संरक्षण आयोग की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो जो एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स।
तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 50 वर्ड का है, पॉलिटी की किताब में हैं ये सब चीज़ें। एक बुक लिस्ट के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो पहले हम जब सारा देख लेंगे क्वेश्चन पेपर को, फिर हम बुक लिस्ट को देखेंगे कि कौन सी बुक इनके लिए सूटेबल होगी। ज़्यादा बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि उनसे हैपहज़ार्ड हो जाता है आदमी। एक तो बहुत सारी बुकें एक साथ देखे भी वैसे माइंड थक जाता है। तो कोशिश करिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक और एक उस पर एक बेस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है, ये होने से ज़्यादा है। और इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं पीसीएस में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा उत्तराखंड राज्य में जो जिला नियोजन समितियों की रचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है, काफ़ी चर्चा में रहता है, हमेशा न्यूज़ आती रहती है इसकी, उसके बारे में बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हेतु भारत के प्रयासों का वर्णन कीजिए। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा हर हफ्ते या महीने में कभी ना कभी इसके बारे में न्यूज़ आती रहती है। तो आपको अखबार या मंथली मैगजीन जो भी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो सूटेबल मैगजीन है वो कौन सी पढ़ें। आप मैगजीन भी कोशिश करिए एक पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक से कवर नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप 2 मैगजीन रेफर कर सकते हैं। वहाँ भी मैं ये कहूँगा कि एक मैगजीन पढ़ लीजिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारा पार्ट 3 से स्टार्ट होगा, और पार्ट 3 में हमारे जो है कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, और कहा गया है कि इनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 8 अंक का है। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स हैं इसके वो हैं 40। और यहाँ पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि जो 21वीं सदी है, जो पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट 3 का, यानी कि 26वां क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि 21वीं जो सदी है उसमें जो गुणनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। जो नेम है नॉन अलाइंड मूवमेंट है, उसकी क्या प्रासंगिकता है 21वीं सदी में गुणनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी न्यूज़ में रहती हैं, आर्टिकल आते रहते हैं इन चीज़ों पे, तो आप आर्टिकल पे विशेष फोकस रखिए। मेरे हिसाब से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना चाहिए, जो अदर न्यूज़ होती हैं वो मैगज़ीन से कवर हो जाती हैं। तो आप मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, या आप तो आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, उसमें आप कोई न्यूज़पेपर, काफ़ी न्यूज़पेपर होते हैं, तो किसी एक न्यूज़पेपर का डेली आर्टिकल देखिए, और चाहो तो उनका नोट्स बना सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा उससे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जो राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति है उसका वर्णन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका क्या है, यानी कि जो पीएमओ होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसकी जो भूमिका होती है उसका वर्णन आपको करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है, और ये आपको किसी भी बुक में इस पर डिटेल मिल जाएगा। हम जो बुक लिस्ट कवर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन हैं ये एक भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं है। अगर आपने वो बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लोगे जो स्टैटिक वाले पोर्शन है इसमें। और करंट के लिए आपको सिर्फ एक मैगज़ीन पढ़नी है और एक न्यूज़पेपर का डेली एक आर्टिकल पढ़ना है, बस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड की जो पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आप कुछ मात्रा में आर्टिकल से और कुछ स्टैटिक पोर्शन से कवर कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 125 वर्ड है, तो इतने में इनको डिस्क्राइब करना अच्छा है। और हो सकता है कि कभी कभी वर्ड लिमिट ज़्यादा भी पहुँच जाती है, तो अगर 10-20 वर्ड ज़्यादा भी हो रहे हैं तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो ये था हमारा जो इसका
32वां क्वेश्चन है वो है हमारा, अभी इसमें एक क्वेश्चन और है कि CTBT क्या है। तो आप ये न्यूज़ में रहा होगा CTBT, ठीक है। तो यहाँ पे 125 वर्ड में आपको CTBT को डिस्क्राइब करना है। अगला जो पार्ट 4 है हमारा, वहाँ पे लिखा है कि कुल 7 प्रश्न हैं और आपको 7 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक के लिए 16 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम, क्या आप महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 को भारतीय समाज एवं संस्कृति के विपरीत मानते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इस अधिनियम के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे? ठीक है, तो 150 वर्ड में आपने ये बताना है कि जो महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 है कि वो भारतीय समाज एवं संस्कृति के विपरीत है या नहीं है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि जो ये अधिनियम है इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 73 एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो स्थानीय सरकार है उससे संबंधित प्री और मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्थानीय सरकार वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है लोक नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको पता है मीडिया को आज संविधान का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, तो इसकी भूमिका हर जगह प्रासंगिक है और इस पे आपको सबसे अच्छा इनके प्रोज और कॉन्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, इनके जो गुण और दोष हैं, कुछ निगेटिव, हर चीज़ के कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो इस फॉर्मेट में जब आप उत्तर देते हैं तो आपके जो उत्तर हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक रखते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पॉइंट में और प्रोज एंड कॉन्स में जब आपको भूमिका का वर्णन पूछा गया है, तो लोक नीति निर्माण में भूमिका का वर्णन है, तो लोक नीति निर्माण में इनकी भूमिका थोड़ी बता दी, फिर इनके कुछ दोष बता दिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है वो टैकल किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आपको जो स्वास्थ्य है उसको आपको पहले ये समझाना होगा उनको कि जो स्वास्थ्य है वो मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है। फिर आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2017 उसके बारे में आपको उसके जो उद्देश्य हैं उनकी विवेचना यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भारत में लोक सेवकों के नागरिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्कस द पॉलिटिकल राइट ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में लोक सेवकों के नागरिक अधिकार क्या हैं वो आपको बताना है। ठीक, तो ये था हमारा आज हमने जो पॉलिटी, इसे जनरली पॉलिटी वाला सब्जेक्ट कहते हैं, हालांकि इसमें 3 सब्जेक्ट है। तो हमने पेपर 3 उत्तराखंड PCS का जो 2016 में पेपर हुआ था उसका पेपर 3 GS का पेपर 3 हमने यहाँ पे कवर किया। इस तरह से हम अन्य पेपर को भी यहाँ पे कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्य को भी हमारा चैनल शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।